कर दो, स्टार्ट कर दो। अब हो गया होगा स्टार्ट, ठीक है। क्या क्या करके रखा है यार इसने, मेरे टैब की वाट लगा रखी है। इस पे पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। चल भाई, तो आज डेट क्या है? 10th ऑफ अगस्त, AC लेक्चर 2। कोई और आ रहा है? सिद्धि, कल के टेस्ट की प्रिपरेशन है आपकी? कल टेस्ट 631 है ना चैप्टर? यस सर। 631, ठीक है, ठीक है। चलिए समझिएगा, हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट इन AC सर्किट। तो सबसे पहले यार ना मुझे बताओ, RMS कहते किसको हैं? RMS वैल्यू किसको कहते हैं? RMS वैल्यू एक मैथमेटिकल टर्म है। जैसे अगर आपके पास वेलोसिटी है V1, V2, V3, 3 वेलोसिटी है, आपने क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, फिर उनको ऐड करना है, फिर उनको एवरेज लेना है, फिर उसको रूट में डाल देना है। कहाँ पे था? स्टैट्स में था शायद, ऐसा ही कहीं पे था, यही है ना? वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आपको मैं बहुत सारे करंट दे दूँ, मल्टीपल करंट आपको दे दूँ, I1, I2, I3, यहाँ पे JEE से एक सवाल आया था आपके बुक में, तो आपने करना क्या है, I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर, फिर एवरेज और फिर रूट, ये आपको मिलेगा I इफेक्टिव या IRMS। और हमारे यहाँ जो करंट आता है घरों में इंडिया में, वो RMS करंट आता है, इफेक्टिव करंट आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स और वोल्टेज होती है 220 वोल्ट, यही होती है ना, ये होती है। तो डिफिनेशन क्या कहता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कह रहा है दो सर्किट बनाओ आप रेजिस्टेंस का, एक में DC जोड़ो, ये DC सर्किट, बैटरी लगी हुई है, ये भी R, ये भी R, और यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ो, दोनों को सेम टाइम के लिए चलाओ। मैंने इसको भी 10 मिनट के लिए चलाया, इसको भी 10 मिनट के लिए चलाया। इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर 100 जूल हीट प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे 100 जूल हीट प्रोड्यूस हुआ। अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो जिससे करंट निकल रही है उसको नाम दिया गया I इफेक्टिव या IRMS। वो कितनी होती है? IRMS की वैल्यू होती है 1/√2 ऑफ I0। ये हमें डिराइव करना है, और चूँकि फेज डिफरेंस नहीं है, ज़ीरो है, तो ERMS भी इतना ही होगा 1/√2 E0। अगर आपको पुराना डेरिवेशन याद है तो कट टू पेस्ट वही होगा, बस इसमें जूल्स लॉ आ जाएगा। क्या जाएगा? जूल्स लॉ। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लो, आप लोग लिखो, बस बिल्कुल सब वैसे ही पहुँचेंगे। लिख लो, इसका डिफिनेशन लिखो। डिफाइन में लिखिएगा। पेन मैंने इधर उधर कर दिया यार इसने, इसमें पेन में कौन सा यूज़ करता था। लिखिएगा, इट इज़ डिफाइंड एज it is defined as the value of a direct current, which produce the same heating effect in a given resistor is produced by given alternating current when passed for
द सेम टाइम, पास फॉर द सेम टाइम। सेम समय के लिए जितना डीसी में करंट पास किया जाए और जितना एसी में पास किया जाए, अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है तो हम उसको, मतलब उस करंट को आरएमएस करंट बोलते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट में। तो हमें इक्वेशन हमारा गोल्डन याद है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही है ना, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, हम कह रहे हैं सर फॉर डी टी टाइम इंटरवल जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो प्रोड्यूस हुआ डी एच, जो कि होगा आई स्क्वायर आर डी टी। छोटे से समय के लिए, फॉर वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए हमारे सर्किट में डी एच हीट प्रोड्यूस हुआ। सो टोटल हीट क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्या होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से, एक कंप्लीट साइकिल से लेके 0 से लेके टी तक, आई स्क्वायर आर डी टी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम ये मान लें कि हमारे सर्किट से IRMS करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेट इफ IRMS या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, उसके हिसाब से जूल्स लॉ के हिसाब से आपका जो हीट प्रोड्यूस होगा वो होगा IRMS स्क्वायर आर टी। क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल टी मतलब टोटल साइकिल, रिकॉर्ड हो रहा, टोटल साइकिल, ठीक है। दोनों सेम ही हीट होंगे, दोनों सेम हीट होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, बहुत कम बच्चे आए हैं ऑनलाइन में भी, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न ये हो गया था कि मैंने 3 से 3:30 बोला था, क्योंकि मुझे लगा मैं लेट पहुंचूंगा तो क्लासेस लेट हो सकती है। पटेल नगर वाले बच्चों, आप जो टेस्ट तुम लोग दिए हो उसका असाइनमेंट के रूप में मुझे कल सबमिट करना है। आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, एक तो आपके पास एक बुक है एस एल अरोरा, उस एस एल अरोरा के बैक साइड में लिखा होता है NCERT गाइडलाइन, NCERT गाइडलाइन। आपको सारे क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएंगे, और वो भी ना समझ आए तो NCERT सॉल्यूशन नाम का एक टॉपिक होता है, मिल जाएगा, नेट पे डालोगे तो NCERT सॉल्यूशन आप देख लेना, सारे आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे। वो भी ना मिले तो मैंने एक आंसर मैंने खुद ही अपलोड कर दिया, सारा आंसर मैंने रिपीट पेपर दिया, उसके बाद मार्क्स नहीं आए। सोचो, पहले आए थे तो पहले कैसे आते थे, पहले आते थे कॉपी पेस्ट से। इस बार टेस्ट विकास सर ने लिया ना, और एक न्यू मैडम गई थी, तो इस बार टेस्ट में नंबर नहीं आया, पहले फुल में फुल आते हुए। हम लोग का भी टेस्ट है, क्यों देख रहे हो, टेंशन ना लो। तुम लोग का टेस्ट है 631 चैप्टर, और टेस्ट है वेडनेसडे को, ठीक है। समझिएगा, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, हाँ, IRMS RT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T आई स्क्वायर आर डी टी। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया, ठीक है ना, समझिएगा सर। T यहाँ पर आ गया 1/T डिनोमीटर में, और आई स्क्वायर की वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी, तो हो जाएगी I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 से T। I नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो तो चेंज होती है टाइम के साथ, वो तो पीक वैल्यू है, चेंज होगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी फंक्शन। ये है IRMS चल रहा है, ये देखो ना, IRMS स्क्वायर। अब समझिएगा एक बात, तो I नॉट स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, और अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। जी इंटीग्रेट करके दो, चलो कैसे इंटीग्रेट करूँगा, सीख लिया तुमने, करके दो, तुमने भी इंटीग्रेशन सीख लिया ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर का नहीं सीखा। पहले तो इसको हमें ना चेंज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी लगाना, कॉस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और क्या, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू होता है -1 कॉस 2 थीटा होता है ना, और साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 - कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। अब थीटा की जगह पर ओमेगा टी रख दो, क्या रख दो, ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी थीटा की जगह पर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 - कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है, सिंस
इस वैल्यू को हमें यहाँ ले जाके फिल करना है, या IRMS चल रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से। सो IRMS इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और 2 को भी मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से t, ठीक है। ये ना मेरी बहन ने मेरी बेटी ने सेटिंग चेंज कर दिया, तो समझ नहीं आ रहा कौन सा पेन इधर उधर कर दिया उसने। हाँ, अब ठीक है ना यहाँ तक? अरे सब ठीक। अब इंटीग्रेशन के दो पार्ट, एक 1 अलग होगा और cos 2 ओमेगा टी अलग होगा, ठीक है। तो cos का होता है साइन, अब 2 ओमेगा टी पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो 2 ओमेगा टी डिनोमीटर में आ जाएगा, और 1 का हो जाएगा t, क्या हो जाएगा? तो देखिएगा सर, ये हो गया t माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा डिनोमीटर में आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 से t, आई स्क्वायर नॉट और ये 2t। अब इसमें दो पार्ट है, t अलग कर देना और cos 2 ओमेगा टी को अलग कर देना। तो देखिए क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देते हैं। यहाँ तक ठीक है? बताओ। मैं इसी में सब खिचड़ी क्यों पका रहा हूँ, चलो पकने दो। क्या बात होती है? नहीं कोई इशू नहीं है, हो जाएगा, मैं वो 2t से कर दूंगा बाहर। अच्छा, ये जो 1 का हमने t करा, ये रखना है हमें? हैं? नहीं t नहीं किया, 1 मैंने भेज दिया, t इधर डिनोमीटर में भेजा है, ट्रांसफ़र किया है। कौन सा t कह रही हो तुम? 1 का t रटना नहीं है। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। dt का इंटीग्रेशन करोगे ना बेटा, तो वो t बन जाता है, वही चीज़। तो वहाँ पर dt इसके साथ भी आएगा ना, 1 के साथ भी, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। I0 स्क्वायर अपॉन 2t, कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है क्या? समझिएगा, t का अलग से लिख रहा हूँ मैं, 0 से t, ये बड़ा ब्रैकेट, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा को बाहर ले लिया, और cos 2 ओमेगा टी 0 से t, बड़ा ब्रैकेट। कोई कुछ कह रहा है, मेरे को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है कुछ तो। हेलो हेलो, हाँ फुल तो है आवाज़। अब ओमेगा की जगह पर हम रखेंगे, क्या रखेंगे? 2 पाई बाई टी। क्या रखेंगे? 2 पाई बाई टी। ओमेगा की जगह पर रखेंगे 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो आप देखो, आपको पता है ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। अब मैथ, अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, कोई बता ही नहीं रहा है, क्यों नहीं बता रही हो? मेरे को पता है। तो बोल क्यों नहीं रही हो? आपने पूछ रही थी। साइन हो जाएगा, है ना, कॉस का कॉस साइन होगा इंटीग्रेशन। आप जब पुट करोगे ना, सारा सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, सिंप्लीफाई करने के बाद। कॉस 4 पाई क्या होता है? 0, और साइन, अरे मतलब साइन 4 पाई क्या होता है? 0, और साइन 0 भी होता है, साइन 4 पर 0 होता है, 2 पाई का मल्टीपल है ना। तो ध्यान से देखो, ये पूरी वैल्यू ना, ये पूरी वैल्यू क्या हो जा रही है? पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या? ये t माइनस 0, कैपिटल T माइनस, मैं भी रफ में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो साइन 2 ओमेगा टी क्या था बेटा? 0 से t। देखो साइन 2 ओमेगा की जगह रखा 2 पाई बाई टी इंटू टी, 0 से t, क्या हो जाएगा आपका? साइन 4 पाई टी 0 से t, ये स्मॉल t है, ठीक है। अब अपर लिमिट जब पुट करोगे इसमें, तो t से t, तो साइन 4 पाई नहीं आया, और साइन 4 पाई जो होता है वो 0 होता है, क्या होता है? 0 होता है। तो बहुत ध्यान से समझना। ये हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन 2t, बाहर चल रहा है, और ये हो जाएगा कैपिटल T माइनस 0, यहाँ पे t है, ठीक है। एक ओमेगा भी बाहर आया था, वो कहाँ रख छोड़ दिया मैंने? 2 ओमेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई को 0 हो गया ना, वो तो 0 हो गया। आई स्क्वायर टी, नहीं नहीं,
नहीं ठीक है, ये टी सी ए टी कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 केवल, यही तो आया। हाँ देखो ना, और ये क्या चल रहा था, आई आर एम एस का स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है, आई आर एम एस का स्क्वायर, हटा दे स्क्वायर, तो √1/2, और ये आपका आई नॉट, यही तो था स्टार्टिंग में, यही तो प्रूफ करना था मेरे को कि आई आर एम एस जो होता है वो 1/√2 क्या होता है, आई नॉट होता है। और सिमिलरली लिखेंगे ई एम एफ, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, तो सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/√2 ई नॉट। नीचे कर दो। छापोगे तुम लोग फेजर, छाप लिया। बाहर मिलके ना, नहीं 2 मिनट। कल पढ़ना है इनको। मैम 3 o'clock के पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि 3 o'clock से लेकर 11 o'clock तक मेरी सारी क्लासेस लगी हुई हैं। ऑल ज्वाइन, कहाँ ऑल ज्वाइन किए हैं, मानसरोवर से मानसरोवर सेंटर से सारे बच्चे तो आए नहीं है ना, अमनदीप आई बच्ची है, वो नहीं आया, क्या नाम है, बहुत सारे बच्चे नहीं आए, इनको तो एब्सेंट है, सौर्या एब्सेंट, गंगा एब्सेंट। सर मैं आया हूँ सर। ओ कहाँ हो तुम? सर गुरप्रीत कौर सर, मम्मा के पास ज्वाइन कर रहा सर। ओके गंगा है प्रेजेंट, ठीक है। गंगा टेस्ट की तैयारी, कल टेस्ट है 1.5 घंटे का, हाँ जी सर। 631 पेपर बन चुका है, 25 क्वेश्चन है, ओके सर। 15 MCQ है, 2 केस स्टडी है। हाँ जी सर। ओके सर। सर एक चीज पूछनी थी, जो आया उसका फायदा होना चाहिए ना। क्या नोट्स? हाँ नोट्स PDF भेज दूंगा, ओके सर। नोट्स भेज दूंगा, Thank you, टेंशन नहीं। थैंक यू सर। 3 बच्चे बस आए हैं मानसरोवर सेंटर से, रेस्ट एब्सेंट। चलो रिकॉर्ड हो रहा है, क्यों मैं सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, इसको मैं भेज दूंगा, मत लिखो। नहीं अब मैं भेज दूंगा, पढ़ लो, बहुत स्लो हो रहा है ना, फिर मैं चाह रहा हूँ आज फेजर खत्म कर, कुछ तो पहुंचे आगे। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा 2 मिनट का, फिर ठीक है, फिर से 2। आज तो केमिस्ट्री थी नहीं, क्यों थक गई तुम? तो सर थकता नहीं है सारे, मैं 12:45 से आई थी, हम क्लास से बहुत तंग करते हैं, मैं थक जाती, करते हैं ना बस सर क्लास में। फेजर डायग्राम दिखाया था वीडियो मैंने उस दिन, तो ये वेव को, जो साइनोसाइडल वेव होता है उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना फेजर डायग्राम कहलाता है। फेजर डायग्राम, एक फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है, क्या है, रोटेटिंग वेक्टर है। एक बार और देख लो जो लोग नहीं देखे थे ऑनलाइन। हाँ उस एंगल के अच्छा सुन लो, वैल्यू को हाँ हाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता है कि साइन ऑफ एन एंगल का वैल्यू -1 से +1 के बीच ऑसिलेट करता है। पर अगर हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका मैक्सिमम वैल्यू y0 हो, तो हमें इस फंक्शन को y0 से गुना करना होगा, ताकि इस फंक्शन का हर फिर से दिखा देता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे देख लेंगे। y0 गुना हो जाए। इस फंक्शन को एक एरो को रोटेट करते हुए भी क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ एरो के टिप का हाइट फंक्शन के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एरो का लेंथ y0 होगा, जो कि साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। मान लेते हैं कि ये एरो ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। t समय में ये जो एंगल बनाएगा वो होगा एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि ओमेगा t। तो चलिए थीटा को ओमेगा t से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ग्राफ में ये फंक्शन बन गया y0 साइन ऑफ ओमेगा t। एक AC सर्किट में वोल्टेज
एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी रोटेटिंग वेक्टर को फेजर कहा जाता है। एक बार देख लें कि इस वेक्टर के टिप का हाइट इस साइन फंक्शन को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ट्राइंगल में टिप का हाइट डिवाइडेड बाय एरो का लेंथ, ये होगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो टिप का हाइट हो जाएगा y नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बस चलिए वापस आते हैं, हेडिंग डालिए फेजर एंड फेजर डायग्राम। हेडिंग है फेजर ये लिखना है। एंड फेजर डायग्राम। लिखते रहिए साथ में साथ, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं टेंशन मत लिखो, चलो बस सुनो, बस मत लिखो, लिखो नहीं। हमें टोटल 6 सर्किट पढ़नी है, टोटल 6 सर्किट पढ़ना है। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली। फिर दो का पेयर बनाना है, फिर दो का पेयर बनाना है, दैट इज आरएल सर्किट, आरएल सर्किट, हाँ आरसी सर्किट, और लास्ट में एलसीआर सर्किट। हाँ इन तीनों का हमें फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक है बनाते हैं। पहले फेजर बताता हूँ मैं। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो कि वेव को इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अगर मैं ये ईएमएफ का एरो बना रहा हूँ, ये ईएमएफ का वेक्टर है और रोटेट कर रहा है किससे, ओमेगा टी से, तो ये आपका कंप्लीट सर्कल जो है ये ईएमएफ की वैल्यू देगा। इसका अगर हम शैडो बनाते हैं यानी प्रोजेक्शन लेते हैं वाई एक्सिस पे, तो ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये ई नॉट होती है वेक्टर वाला पार्ट, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, और जब हम रोटेट करते हैं ये हमें मिलता है ई। दूसरा करंट, करंट की वैल्यू हमेशा ईएमएफ से छोटी होती है। क्यों? ओम्स लॉ देखिए, आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। तो पोटेंशियल को तो डिवाइड कर रहे हो ना एक नंबर से। मान लो अगर v की वैल्यू 10 है, पोटेंशियल की वैल्यू 2 है, तो i कितना आया 5, तो 10 से तो छोटा ही मिला ना। तो जो दूसरा वेक्टर बनाते हैं इसी ऊपर, अभी चूंकि एक इसके ऊपर ओवरलैप इसलिए बनाए कि इनका फेज डिफरेंस 0 है, दोनों ओमेगा टी से रोटेट कर रहे हैं, तो फेज डिफरेंस क्या है 0। तो इनको हम जब सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पे जब प्रोजेक्शन लेंगे, ये वाली प्रोजेक्शन, ये आपको मिलेगा आई करंट। क्या मिलेगा? आई करंट। सर क्या बात बार बार बता रहे हो? जब हम वेक्टर को एक के ऊपर एक बनाते हैं, ओवरलैप करके बनाते हैं, इसका मतलब होता है फेज डिफरेंस 0, मतलब फेज डिफरेंस 0 है। किस हमेशा ईएमएफ को बेस मानेंगे, ईएमएफ को क्या मानेंगे? बेस। तो अगर अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि अगर हमारा ये ईएमएफ वेक्टर है और हमारा करंट वेक्टर इसी के ऊपर, यानी फेज डिफरेंस है 0, फेज डिफरेंस है 0। अगर लैग करता है, लैग मतलब होता है पीछे चल रहा है, मैंने बताया था कि π/2 से पीछे चल रहा है, फेज डिफरेंस π/2 पीछे है। देखो π/2 से आगे भी तो हो सकता हूँ मैं, तुमसे मैं आगे भी भाग सकता हूँ, तुमसे पीछे भी भाग सकता हूँ। तो जब ये होगा सेम फेज, सेम फेज। दूसरा, अगर हम कहेंगे कि π/2 से लैग कर रहा है, ये आपका ई नॉट, तो हम इसको नीचे की तरफ बनाएंगे आई नॉट, ये है π/2 से लैग कर रहा है। हम कहेंगे कि करंट जो है वो π/2 से लीड कर रहा है, क्या कर रहा है? तो उसको हम आगे की तरफ बनाएंगे, करंट को आगे की तरफ बनाएंगे। ये बता रहा है कि हम भाग रहे हैं आगे की तरफ। तो याद रखेंगे, जब भी लैग होगा तो वेक्टर नीचे की तरफ जाएगा, और लीड होगा तो वेक्टर ऊपर। बेस किसको मानेंगे? ईएमएफ को। किसको? ईएमएफ को। ये तीनों चीज़ अभी यूज़ करके अभी हम बनाते हैं सर्किट। तो पहला हमारा सर्किट है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रजिस्टर, ओनली अ रजिस्टर। एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल रजिस्टर है, ठीक है। गोल्डन फॉर्मूला हमारा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी सर्किट में पोटेंशियल ओम्स लॉ के हिसाब से होता है I इंटू आर, ये तो होता है। अब ये भी ईएमएफ की वैल्यू और ये भी ईएमएफ की वैल्यू, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ईएमएफ की वैल्यू है, दोनों ही। तो हम इक्वल कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। सो आई आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, और ई नॉट अपॉन आर को मैं आई नॉट लिख देता हूँ मैं, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू वेयर आई नॉट इज
E0 अपॉन R। तो ये आपको करंट मिल गया, ये पहले भी हम कर चुके हैं। ये बताता है कि दोनों सेम फेज में क्या है। तो इसकी दो इक्वेशन बनाएंगे, ग्राफिकल एक फेजर डायग्राम बनाएंगे और एक हम वेव इक्वेशन बनाएंगे, वेव डायग्राम बनाएंगे। तो वेव देखिए पहले, लेट से ये EMF है E, करंट सेम फेज में बट उसकी वैल्यू छोटी होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगी, छोटी होगी। ब्लू कलर वाली करंट बता रही है, करंट। इसका पीक वैल्यू यहाँ पे लाएंगे तो ये मिलेगा E0 और इसकी पीक वैल्यू लाएंगे तो ये मिलेगा हमें I0। ये वेव इक्वेशन हो गई, ये वेव ग्राफ हो गई। इसका फेजर, इसका फेजर रेड कलर से मैं बना रहा हूँ EMF को, दिस इज अ EMF रेड कलर से E0। इसका प्रोजेक्शन लेंगे हम इस पे, ये आपको मिलेगा E साइन ओमेगा टी, E साइन ओमेगा टी प्रोजेक्शन। आप ब्लू कलर से इसी के ऊपर ओवरलैप बनाएंगे, इसी सेम एंगल मान के ओमेगा टी को, दैट इज I को, किसको, तो ये हो गया I0। इसका प्रोजेक्शन यहाँ लेंगे तो ये मिलेगा आपको I0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी मतलब E वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसकी प्रोजेक्शन ये आपकी E है और ये आपका I है। इन दोनों में ओमेगा टी एंगल है, क्या है, ओमेगा टी। यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है। ये बन गया फेजर। इसका कट टू कट याद करना है, डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। किसका था ये, हाँ दूसरा सर्किट कंटेनिंग। बेटा इसमें आपको ये बता रहा हूँ मैं, ये ग्राफ बता रहा है कि इन दोनों का ऑसिलेशन एक टाइम पे शुरू हुआ और एक टाइम पे ख़त्म हुआ, फेज डिफरेंस 0 है। ग्राफ, ये जो ए पार्ट है ये ग्राफिकल वेव इक्वेशन है, मतलब वेव डायग्राम है, ठीक है, वेव डायग्राम है। और बी जो है ये फेजर डायग्राम है, क्या है, फेजर हमेशा वेक्टर डायग्राम होता है। ब्लू और रेड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। इनकी जो लेंथ है, रेड वाली की लेंथ ज़्यादा है और ब्लू वाली की लेंथ कम है, ये बताती है मैग्नीट्यूड वाइज करंट जो है वो EMF से छोटा होता है। इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू मिलेगी, इंटस्टेनियस वैल्यू, दैट इज E और I। मैं फिर से बताता हूँ, समझिए। हम जो बनाते हैं E0, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या होती है, ये एम्पलीट्यूड वाला वेक्टर बनाते हैं। इसका जब हम प्रोजेक्शन लेंगे किस पे, वाई एक्सिस पे, यहाँ पे मिलेगा ये इंटस्टेनियस वैल्यू बताएगा, क्या बताएगा, इंटस्टेनियस, यानी E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। आपने इसी के वेक्टर के ऊपर ओवरलैपिंग वेक्टर, ओवरलैप करके आपने करंट वेक्टर बनाया, दैट इज I0। आपने उसका प्रोजेक्शन लिया तो आपको यहाँ पे मिलेगा इंटस्टेनियस वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है I0 साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी कहाँ पे है सर, ये रहा ओमेगा टी। ओमेगा टी आपका एंगल है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ये जो आपने प्लॉट किया है ना, ये इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। अमनदीप अब ठीक, यस देखिए। सेकेंड, AC सर्किट विथ इंडक्टर ओनली। AC सर्किट, वो रजिस्टर के साथ था। ये ओनली रजिस्टर, ये ओनली रजिस्टर। नेक्स्ट इंडक्टर, AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर। EMI पढ़ा दिया था मैंने और उसमें इंडक्टेंस के बारे में बता दी थी मैंने। इंडक्टर का सिंबल ऐसा बनता है, कॉइल जैसा, क्योंकि सोलेनॉइड से प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, और कैपिटल L से रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको याद हो तो EMF का रिलेशन होता था L di/dt, और यहाँ पर माइनस लग रहा था, याद आ रहा है, याद आ रहा है। अगर हम इसको सर्किट बनाते हैं, उसको रिवीजन कहते हैं, ना होने की वजह से। मैं सोचता हूँ चलो बच्चों को क्या नया क्वेश्चन दो, मैं रटा रटाया असाइनमेंट उठा के दे देता हूँ MTG से, जो प्रिंट आउट दिया वही दे देता हूँ, उसके बाद भी नंबर नहीं आता, ना नया क्वेश्चन बनाता हूँ। मैं आलस करता हूँ कि नया कौन बनाए, अभी यही है। इतना कॉन्फिडेंस रहता है मेरे को कि मैंने जो असाइनमेंट दिया होगा बच्चे खोल के नहीं देखे होंगे। ये जो टेस्ट लिया है, इस टेस्ट का एक एक क्वेश्चन NCERT में से उठा के दिए मैंने, और वो ऑलरेडी मैं असाइनमेंट फॉर्म में दे चुका हूँ पहले टेस्ट वेस्ट में।
फिर रिपीट क्वेश्चन करके दिया, फिर भी नहीं आया। कॉन्फिडेंस बहुत है मेरे को अपने पे। एनीवे, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे EMF E और यहाँ का EMF है आपका LdI/dt। ये भी EMF ही तो है, ये भी EMF है। अच्छा, अगर हम बात करें, किसी को वो पता है, ये माइनस में है, तो नेट EMF, किरचॉफ लॉ, नेट EMF इन सर्किट वो होगा, अगर ये V1 है और ये V2 है तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, सिग्मा V इज इक्वल टू 0, यही होता था, सिग्मा V इज इक्वल टू 0, यानी E प्लस माइनस LdI/dt इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों? क्योंकि तो फॉर्मूले के साथ आ रहा है ना। मान लो इसको E2 लिख लेते हैं, तो ये E2 है यहाँ पर, और ये आपका E1 है, तो E1 प्लस E2 यही कर दिया हमने। अच्छा, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? LdI/dt। और E होता क्या है सर? ये होता है E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू LdI/dt। थोड़ा अरेंज करते हैं, करंट के फॉर्म बनाते हैं, तो di इज इक्वल टू E0 अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। बताना अगर गलत हुआ हो तो कहीं। टोटल करंट चाहिए हमें, टोटल करंट इन AC सर्किट, टोटल करंट इन AC सर्किट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा E0 L कॉस ओमेगा टी, और यहाँ माइनस में आएगा प्लस C। अब मेरे को ना कॉस नहीं पसंद है, क्योंकि हम साइन का ग्राफ बना रहे हैं, तो हम क्या प्लस माइनस करें, ये साइन बन जाए प्लस ओमेगा टी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो ओमेगा टी है ना, तो हम क्या ऐसा क्या लिखें, कॉस या सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, ताकि मुझे कॉस ओमेगा टी मिल जाए, बट ओमेगा टी साइन के साथ ही रहना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि थीटा माइनस ओमेगा टी नहीं करना है। हाँ, 90 प्लस थीटा का चेंज का फॉर्मूला लगेगा, और ये बनेगा आपका मैथ्स का ही लगेगा, तो मुझे यूनिक क्या बताए। अच्छा सोचा तुमने, थैंक यू सो मच। तो आपका बनेगा ये माइनस E0 L, और ये ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। अच्छा, ये साइन का करोगे तो ओमेगा टी अपॉन ओमेगा भी तो आएगा, अपॉन ओमेगा पैरामेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पर आ गया ओमेगा, ठीक है। और हम इसको लिखेंगे साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। डेरिवेटिव नहीं, वो एक्चुअली ऐसे फंक्शन जैसे हमने पढ़ा था, मैं बता देता हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं ना fx, ये एक फंक्शन है, और ऐसे लिख देते fx ऑफ gx, फंक्शन के अंदर फंक्शन, डब्बे के अंदर डब्बा, 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। इसको पैरामेट्रिक फंक्शन या इंडिपेंडेंट फंक्शन कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नाम फैंसी दिया गया, नहीं भी पता होता तो हो जाता है। 2 फंक्शन एक साथ जोड़ दिए जाए, तो 2 जोड़ दिए गए, ओमेगा टी खुद फंक्शन था, उसके साथ साइन डाल दिया गया। तो सुनो, मैं आप समझा देता हूँ। हाँ, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स। बट आपको अगर ऐसा मिल जाए, साइन ए एक्स मिल जाए, तो कॉस एक्स तो होगा, साथ में नीचे ए आ जाएगा। हाँ, नीचे आ जाएगा। गलत बता दिया मैंने? अच्छा हाँ, वो इंटीग्रेशन नहीं तो ठीक तो है। हाँ, यहाँ पर ए छूट गया, ये कह रही हो ना। हाँ, फिर पहले नहीं आता है, इतना तो मुझे भी आता है, पहले नहीं आता है। नहीं, वो विकास ऐसे पूछ लेना, ठीक है। जाएगा, तब से यही तो कर रहे हैं, डोमिनेटर तो ले जा रहे हैं ओमेगा टी को, ओमेगा साइन ओमेगा टी को कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा कहाँ से ले जा रहे हैं? नीचे तो ले जा रहे हैं। ठीक है, अभी मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, देखो आपने साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया, ठीक है, dt, तो ये बनेगा आपका माइनस, अच्छा डेरिवेटिव, मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, कॉस ओमेगा टी नहीं, मैं इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ अभी, मेरे दिमाग में डेरिवेटिव हिसाब से सही है, उसमें मल्टीप्लाई में जाता है। अभी बताओ ये सही है कि गलत है? ये जो लिखा है मैंने, हाँ, तो बस इतना ही जानना है मेरे को अभी फिलहाल, इतनी नॉलेज है। हाँ, ठीक है, सही है। तो ये आपका अभी भी सही नहीं है, बताओ क्यों? मैंने आपसे बोला था कि ओमेगा टी माइनस में नहीं आना चाहिए, ओमेगा टी किस में आना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। हम हमेशा फेज डिफरेंस जब लिखते हैं बेटा, तो हम ऐसे लिखेंगे ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस ओमेगा टी नहीं लिखेंगे, ये याद रखना है। ओमेगा के साथ कुछ जोड़ रहा है, वो जो रोटेटिंग वेक्टर है ना मेरा,
ये जो इसके साथ ओमेगा टी के साथ कोई चीज़ ऐड हो रही है ना, मान लो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 70 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 80 डिग्री, यार नीचे जा रहे हैं हम। मैं समझाता हूँ क्या कन्फ्यूजन हो रही है। पाई बाय 2 कहाँ से आया? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, ये होता है ना। हाँ वो देख लेना, कन्वर्जन 4 पैटर्न बनते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से। मैं ये कह रहा हूँ बट्टे यार, ये हमारा एक वेक्टर है ए, तो ये ओमेगा टी से भाग रहा है ना, तो जब ये वेक्टर यहाँ आएगा तो ओमेगा टी प्लस समथिंग होगा, ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री। आगे और गया तो ओमेगा टी प्लस 70 डिग्री, ओमेगा टी में ऐड करना है। क्या करना है? ओमेगा टी। अगर नीचे भागेगा तो भी ओमेगा टी में ही माइनस करना है। मेरी बात में समझने की कोशिश करना, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उस लॉजिक के बिहाफ पे हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्या चेंज करना पड़ेगा, ये साइन है बेटा, क्या चेंज करना पड़ेगा, हम माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे किसके, साइन के साथ, तो बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन। हम थीटा को कर सकते हैं ना, साइन माइनस थीटा ऐसे कुछ होता है ना साइन। तो वो लिखो आप। अच्छा सब लिखूं? ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक सेकेंड रुक जाओ, पहले बना लें दो इक्वेशन मेरे को। यहाँ तक बताओ ठीक है, यहाँ तक बताओ ठीक है ना। ये आई की वैल्यू चल रही है, ये जो पूरी वैल्यू है ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, इसको मैंने आई नॉट लिख देना है। बता दूंगा बाद में, बता दूंगा वेयर एस करके। आई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 वेयर आई नॉट इज ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। ई नॉट अपॉन वो मैंने बता दिया कि वेरिएबल ही ले लेते हैं। एम्पलीट्यूड फॉर्म में बार बार चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए ना, मुझे एक इक्वेशन चाहिए इसी फॉर्म में, आई इज इक्वल टू आई नॉट समथिंग साइन समथिंग ऐसा चाहिए। तो अब ये देखो, अभी तक जो तुम पढ़ रही थी वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था। अब ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। जब माइनस होगा तो जो वेक्टर है, करंट वेक्टर जो है वो ईएमएफ से लैग कर रहा है, घट रहा है, पीछे भाग रहा है। तो जब लैग करेगा, जब मैं इसका फेजर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा समझना। पहले फेजर बना देता हूँ फिर हम आगे और बात करते हैं। लेट्स ड्रॉ द फेजर। ये बनेगा आपका ई नॉट। क्या बनेगा? अच्छा ई नॉट तो वही था जैसे चल रहा था, ई नॉट इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वो वही था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो भी चेंजेस हुए किसमें, आई में। इस कहानी में ई की जो वैल्यू है वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 हो रहा है, मतलब पीछे भाग रहा है, कम है इसका। तो इसको हम नीचे की तरफ बनाएंगे, किसको, दैट इज आई नॉट को, और ये दिखाएंगे कि ये 90 डिग्री है, पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 नीचे भागा, पाई बाई 2, और ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसके साथ ये जो एंगल है ये वाला, ये ओमेगा टी है। क्या है? अब देखो ओमेगा टी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, पाई बाई 2 जा रहा है क्लॉकवाइज, तो माइनस पाई बाई 2 हुआ ना। तो वो ये जो हमारा स्टेटमेंट था साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है, ज्योमेट्रिकली सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, यानी कि सही लिख रहे हैं डिज़ाइन। तो ये जो अभी ग्राफ बना है, दिस इज द पीडी फेजर डायग्राम ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इसका वेव बनाओ, वेव बनाते हैं। अब वो फॉर्मूला लिखो भाई। लिखो सर, ऐसा कौन सा फॉर्मूला लिखूं? लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है वो पूरा समझ आना चाहिए ना। देखो पार्ट 1 कहाँ है एस एल का? ये रहा। नहीं 11th क्लास की, इसमें फोटो दी हुई है। हाँ नहीं, वो लेके गया लड़का, क्या नाम है उसका? अरे नहीं, एक लिस्ट बनी हुई है ना सारा चेंजेस वाला, वो यहाँ पे इससे लगा दे। हाँ एस एल में ही होगा, बेसिक इन मैथमेटिक्स में, है ना। ये तो यूनिट एंड डायमेंशंस है। सही कह रहा है, गूगल पे खोल के मैं फ़ोटो खींच के दे देता हूँ, मैं दे दूँगा। नहीं अबे पार्ट 1 है नहीं ना, वो पार्ट 1 वो लड़के भी नहीं लाए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारा एक टास्क है 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा का सारा कन्वर्जन साइन कॉस का लिख के, हाँ तो वो लिख के भेज देना ग्रुप पे, भेज देगी। अब सुनो मेरी बात और बताओ, ये जो बॉक्स बना है उस पर समझना। आई नॉट इज इक्वल टू, अरे सुन तो, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा लिखा था मैंने, है ना। अच्छा ओम्स लॉ से थोड़ा याद करो, तो आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर,
तो आर तो है हमारे पास ई नॉट, वी सॉरी, अगर मैं कंपेयर कर दूं तो क्या ये एल ओमेगा पूरा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस, हाँ फॉर्मूला वाइज तो है ना। और इसको नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं इसमें, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिंबल है एक्स एल, और इसका ओमेगा एल फॉर्मूला बनता है, और इसका नाम पड़ता है, बैग मत पैक करो, इंडक्टिव, अभी एक और पढ़ाना है हमें, रिएक्टेंस। इंडक्टिव ये रेजिस्टेंस जैसा ही है, किसके सर्किट के लिए, इंडक्टर सर्किट के लिए, किसके लिए, यानी ये जो आपने लिखा ना आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स एल लिख सकता हूँ मैं, और एक्स एल की वैल्यू है ओमेगा एल। अब ओमेगा की वैल्यू होती है बताओ 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इंटू एल, ये एल है बेटा, और 1 अपॉन टी होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, तो एक्सएल हो गया आपका 2 पाई एफ एल, यानी आई नॉट का फॉर्मूला बना ई नॉट 2 पाई एफ एल। यहाँ से एक चीज़ समझ आई कि जो आई नॉट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो डीसी सर्किट में इन डीसी सर्किट एफ जो होता है वो 0 होता है, क्या होता है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो ध्यान से तो एक्स एल भी क्या हो गया 0 इस फॉर्मूले के हिसाब से। और एसी सर्किट में आपका एसी सर्किट नहीं लिखा है यहाँ पर, केवल डीसी सर्किट लिखा है। फॉर एसी सर्किट एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्योंकि ऑसिलेट नहीं करता है वो। डीसी सर्किट का डायग्राम याद आ रहा है कुछ, पैरेलल लाइन, नो फ्रीक्वेंसी, बट एसी सर्किट में टो 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 ऑसिलेशन 50 हर्ट्ज होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है एक्सएल, एक्सएल का नाम है ओवरसाइज नहीं एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द सेम एज रेजिस्टेंस इन नॉर्मल सर्किट। वो सो रहा है ना, हेडफोन लगा के बैठा है, क्लास कान में हेडफोन लगा हीरो की तरह बैठा है, हेडफोन लेकर छीन लूंगा मैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द सेम एज रेजिस्टेंस इन अ नॉर्मल सर्किट। ये भी फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, सिंबल होता है एक्सएल, और इसकी भी यूनिट ओम होती है, क्या होती है, ओम होती है। एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। मैंने लंच नहीं किया है सर, एक्सेल कर रहे हैं हम, मैं अपनी बता दूं, अरे नहीं मैंने क्लास नहीं लिया आज, लेकिन मैं आज डॉक्टर से होके आया हूँ, सोचो मैं थोड़ी सी अब वापस से मैं बीमार पड़ चुका हूँ, तो बस मना रहा हूँ कि मैं क्लासेस मेरी ऑफ ना जाए। अरे 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, उसमें दिक्कत आ गई फिर से। तो एक्सएल वर्सेस एफ की जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। क्यों अभी मैंने बताई, किसके लिए, फॉर एसी सर्किट, फॉर, फिर से बताओ ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक्सएल किसको बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये वैसा ही क्वांटिटी है जैसा रेजिस्टेंस होता था ओमिक कंडक्टर में, किसमें, ओमिक कंडक्टर में। तो एसी कंडक्टर में जिसमें केवल इंडक्टर है उसमें एक्सएल रेजिस्टेंस तरह काम करता है, फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। अभी फिर बदलेगा एक और जगह, अब इसका मैंने वेव नहीं बनाया, वेव तो बनाने दो, वेव नहीं बनाया, वेव डिज़ाइन नहीं किया मैंने, फेजर बनाया ना, वेव बनाते हैं। सर प्लीज एक बेटा बना लें दो टॉपिक, पहले ईएमएफ बनाता हूँ, ईएमएफ की भी वेव ही है। समझ ही नहीं आएगा, 2.5 घंटे मैच, 1 घंटा मैंने, सोचो पता नहीं कैसे लोग वीकेंड क्लास जाते हैं और आकाश में 6 घंटे पढ़ के पता आते हैं। नहीं वो नहीं पढ़ते हैं ना, वो टाइम वेस्ट कर जाता है, सही कह रहा हूँ, टाइम वेस्ट ही होता है, आई एग्री। 3 घंटे से ऊपर 1 मिनट में बैठूंगा। ये पूरा 2 बार कंप्लीट ये घूम गया, ये 0 से पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, एक कंप्लीट। एक सेकंड जस्ट ये वाला कंप्लीट नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ये जो रेड कलर से बना है, ये रेड कलर से ईएमएफ की वेव है। करंट जो है वो पाई बाई 2 धीरे चल रहा है, मतलब जब सुनो ना, जब ये पाई बाई 2 पे 0 हुआ ना तब जाके करंट चालू होगा। तो करंट यहां से चालू होगा, मैं इसको कैसे प्लॉट करूं,
ओए जगह तो ध्यान। गलत तो बन गया, सही कह रही हो। इसके ऐसे जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव का मतलब वो पीछे चल रहा है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, मैं बताता हूँ कैसे। ये जब ये इसको कैसे प्लॉट किया जाए। सर ऐसे जाएगा। हाँ ऊपर। और ये पाई पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो ज़्यादा ऊपर ले गए। नहीं पाई पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी और 3π/2 पे जाके कटेगी, 3π/2 पे कटेगी। कहने का मतलब जब ये 0 होगा कौन EMF, तो ये 1 होगा, पीछे चल रहा है। जब ये 0 यहाँ पे हो गया ना, तो ये 1 अपना मैक्सिमम वैल्यू बनाने की कोशिश करेगा यहाँ से, इसलिए ऐसे चालू है। ये थोड़ा सा प्लॉट करना सीखना पड़ेगा, मेरे से भी गड़बड़ बन रहा है, सही से बन नहीं रहा है ये। और 3/2 से निकलेगा नीचे। नहीं मैं इसको ग्राफ ना बुक से दिखा देता हूँ तो ज़्यादा आसान होगा, मेरे से बन नहीं रहा है। कहाँ गई बुक, बुक कहाँ गई, बुक कहाँ गई, ये रही। ये भी मेरी बेटी का क्रिएटिव है, ये बेटी का क्रिएटिव है। वो पता क्या किया उसने पिछली क्लास में, तो टैब छुपा दिया कि मेरे मतलब लेके मैं ना जाऊँ। मैं आया, मैंने कहा मेरा टैब कहाँ गया, मैं क्लास लेने आया, मैंने कहा टैब ही नहीं, लास्ट क्लास। हमने कहा यार, फिर पता चला, फिर मैंने वाइफ को बोला मेरा टैब कहाँ है मेरा, फिर इसने निकाल के छुपा दिया है। छोटी सी है फिर भी। अरे बहुत क्रिएटिव है। और एक साथ बोलती कोई चीज़, अगर उसको चाहिए लगातार बोलेगी, नहीं दोगे तब, जब तक चुप नहीं हो जब तक आपने उसको दिया नहीं। देव 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 ऐसे, देव देव। टैब कैसे कहती है, देव 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 देव। एप्पल कहते हैं एप्पू 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 एप्पू, मतलब उसको चाहिए। बनाना को नाना बोलती है। ये देखो यहाँ पे क्या, सुनो यहाँ ना, ये π/2 पे 1 हुआ था ग्रीन वाला, तो ये π/2 पे रेड वाला 0 हुआ है, पीछे से चालू हुआ है, ये 0 हुआ। देखो तो ये ग्राफ एक्चुअली ना, ये सीखना है प्लॉट करना। अरे ये सब कैसे हुआ? समझा तो रहा हूँ, नहीं अरे π/2 3π/2। ये ना साइन का कुछ नेचर होता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो π/2 पे आती है। साइन 91 होता है और साइन 0 0 होता है, और उसी का मल्टीपल में कुछ होती है चीज़ें, जैसे 80 280 2π पे 0 होता है। रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये लोग पढ़े होंगे, जिसमें लाई करते हैं। अभी आप रट लो, अभी आप रट लो कि 0 पाई 2π सो ऑन पे जैसे ऑड, उस पे जो भी नंबर आएगा उस पे साइन की वैल्यू 0 होती है। और कॉस की? कॉस की इससे लेट शुरू होती है ना, कॉस की क्या होती है, हाँ इसके अपोजिट होती है। मेरे को भी थोड़ा सा भूल रहा है, वैल्यू कैसे याद करते हैं कि इस पे मैक्सिमम क्या फॉर्म, जनरल फॉर्मूला क्या है साइन का, n pi plus π/2 ऑड π/2 पे मैक्सिमम होती है, n ऑड ऑड π/2 जितने भी आएगा, ऑड मतलब 3 5 7 इन सब पे वैल्यू 1 होगी साइन की। और इसी को उल्टा कर दो cos 0 हो जाएगा इस पे। एक सेकंड, ऑड साइन के ऑड पे 1 होगा, और किसके मल्टीपल पे, ये पहले सोचो। तो मैं देखो दे दूंगी ना टेबल। नहीं अभी अभी हो जाएगी बात। π/2 का ऑड n+1, ठीक है। जैसे n की, इस पे आपको साइन की वैल्यू 1 देगा। जैसे 90 पे 1 मिला, 3π/2 पे देखो फिर 1 मिल गया, वो माइनस अलग है मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अगला आएगा 5π/2, इस पे भी 1 मिलेगा। फिर 7π/2, इस पे भी 1 मिलेगा साइन की वैल्यू। हाँ, और इसी का अपोजिट कर दोगे कॉस, तो वो 0 बनता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब ये π/2 थे ये 1 मिला, ये दोनों ग्राफ साइन के ही है, रेड और येलो वाले। बस ये है कि बाद में चालू हुआ है रेड वाला। तो रेड वाला अपना मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड किया है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया है यहाँ पर, लेट चालू किया है ये। तो इधर क्या होगा वैल्यू? वैल्यू सब सेम जाएगी क्योंकि ये भी साइन का ग्राफ है, क्योंकि I0 भी क्या है, I0 भी है साइन ओमेगा टी, और ये भी क्या है, वैल्यू तो डिफरेंट होगी ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिफरेंट। एम्पलीट्यूड नहीं, 0 और 1 बनना वो अपने हिसाब से। हां वो इसका ये मैक्सिमम वैल्यू है, देखो यहाँ पर, इसलिए ये छोटी सी एम्पलीट्यूड छोटा है, बट ये रेड वाला ग्राफ अपने का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही है ना, और ग्रीन वाला मैक्सिमम वैल्यू अपने का तो 1 ही है ना, या मैक्सिमम हम यहाँ पे मिलेगा। आपने 0 पाई और 2 पाई में डॉट क्यों लगाया है? ये 0 है। ये जो डॉट है बेटा, अभी थोड़ी देर बाद प्रोजेक्शन पढ़ा रहा था मैं, ये इसका पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू का शैडो लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे, तो ये आपको I0 देता है। ये दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ E0, और इसकी पीक वैल्यू I0। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। I0 एम्पलीट्यूड है ना, ये पीक वैल्यू होती है, और पीक वैल्यू का शैडो लेते हैं इसके ऊपर ऐसे। ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ नहीं ये कंफ्यूज हो रही है। यहाँ पे जब स्टार्ट किया था ना मैंने, ये देखो ना बेटा,
आई नॉट का पीक वैल्यू, ये वेक्टर फॉर्म है, इसी पे मैं वेव घुमा दूंगा, बात तो वही हुई ना। आपने क्या करना मैं बताता हूँ, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना इस चैप्टर को लेकर। जैसे ग्राफ प्लॉट हुआ है वैसे कट टू कट याद कर लेना, पेपर में कट टू कट आता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने उस दिन क्वेश्चन लिखवाया था, एक कट टू कट क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इम्पिडेंस का जैसे फॉर्मूला भी मैंने बनाया था, एक्सएल इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा एल, तो उस पर क्वेश्चन आएगा, तो वो याद रख लेना आप। टाइम कितना हो रहा है, कैपेसिटर नहीं हो पाया, कैपेसिटर भी कराई देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, नेक्स्ट क्लास कराता हूँ, चलो नेक्स्ट क्लास कराता हूँ, ठीक है। मैं वो देती हूँ बस बोलने की देर है। सर हाँ जी बच्चे बोलो ना, आप नोट्स ग्रुप में भेज मैं अभी भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ ग्रुप पे आज के नोट्स, हमारे को सबको भेज देता हूँ, सबके, भूल जाते हो। नहीं नहीं सबको, अरे कम बच्चे ने स्लिप भी नहीं 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 कम बच्चे, नहीं नहीं अच्छे बच्चे तुम लोग, बस इवेंट रिकॉर्डिंग बंद करके जाओ, अच्छे बच्चे। हाँ जी हाँ जी मैं अभी